कोरोना महामारी की पहली, दूसरी लहर और फिर तीसरी लहर, इन लहरों ने जहां बहुत से नुकसान दिए आम आदमी को, वहीं कुछ अच्छाइयां भी दी। सबसे बड़ा लाभ जो हुआ वह यह कि इन लहरों ने आपसी प्रेम मोहब्बत को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया और जो संस्कार हम भूलते जा रहे थे उन्हें फिर से हरा भरा कर दिया। कोरोना की इन लहरों ने क्या क्या गुल खिलाए, आइए देखते। कान्हा को आना ही पड़ा कि इस पारिवारिक कथा में। ये हैं अम्मा जी यानी शालू की सासू जी, और ये हैं शालू जी, अम्मा जी की बहू रानी। और ये तो आप जान ही गए होंगे, ये है मिस्टर कन्हैया, कान्हा के असीम भक्त। अच्छा, बॉल खेली जा रही है। हाँ, अम्मा भूख लग रही है। अच्छा, मुझे देख के भूख लग आई। क्या खाओगे बोलो? अम्मा हलवा बना दो, बड़े दिनों से हलवा नहीं खाया है। अच्छा, हलवा की भूख लगी है। हाँ। ठीक है। आय अम्मा, क्या हो गया? क्या हो गया? इसीलिए कहते हैं ठीक से खेलो। क्या हुआ कन्हैया को? मेरा तो जी घबरा गया इसकी चीख सुनकर। अरे कुछ नहीं, वो खेल रहा था, गिर गया। देखने भी तो नहीं दे रहा है। माँ जी, लगता है इसके पैर में मोच आ गई है। माँ, मेरा पैर टूट गया है। चुप, ऐसे नहीं बोलते, ठीक हो जाएगा अभी। अच्छा ऐसा करो ना, सरसों का तेल ले आओ और हल्दी का दूध ले आओ। तेल लगा देंगे, इसकी मोच सही हो जाएगी, बाकी हल्दी वाले दूध पीने से ठीक हो जाएगा। अभी लाती हूँ वाली। हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आ गई बैठे बैठे। बस बस, अभी सही होता है। अम्मा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अच्छा लो, ये हल्दी वाला दूध पी लो, दर्द भाग जाएगा। माँ, इसमें चीनी तो है ही नहीं। ओफो, जल्दीबाजी में चीनी डालना तो भूल ही गई। अभी लाती हूँ। ठीक हुआ? नहीं, दर्द हो रहा है बहुत तेज। अभी तुम्हारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। जैसे वो शेर को देख के हिरन भागता है ना, वैसे अभी से दर्द भाग जाएगा दूर। अभी देखना देखना देखना। और कानू भी? नहीं, अच्छा। बहुत तेज दर्द हो रहा है। जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली, दर्द हो जाए छू। ठीक हुआ ना? ठीक हुआ ना? अम्मा, अभी थोड़ा ही ठीक हुआ है, अभी पूछ बाकी है। अरे तो पूछ भी चली जाएगी, अभी देखना। अभी ये जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन न जाए खाली, और पूछ भी हुई, फुर भाग गया ना दर्द। दर्द ठीक हो गया ना? ऐसे हंसा जाएगा जैसे दर्द वास्तव में बिल्कुल भाग गया। ठीक हो गया। ठीक हो गया? पिलो दूध, पियो पूरा, फिनिश करो इसको। माँ, अम्मा ने जय काली कलकत्ते वाली बोला, मेरा दिल ऐसे भागा जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा माँ जी, मैंने सब्जी बना ली है, आप रोटी बना लेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना दूंगी। तुमने तो देर भी हो गई होगी, 10 बज गया। हाँ माँ जी, 10:15 बज गए।
पता नहीं बस मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आजकल बसों के भी तो ये हाल है कि खाली भगाए लिए जाते हैं, रोकते भी नहीं है। अरे ये मत पूछिए, बस में जगह भी होगी फिर भी हाथ हिला देंगे दूर से ही कि अच्छा। जगह नहीं है। अच्छा, अगर बस ना मिले तो ऑटो से चले जाना। ठीक है। लंच रख लिया? अरे अब लंच कहाँ, सब्जी रख ली है, रोटी बाहर से मंगवा लूंगी। जब तक तुम तैयार हो, जब तक हम रोटी सेके दे रहे हैं। इस समय बाहर का नहीं खाना चाहिए कोरोना की वजह से। ये तो है। अच्छा कन्हैया, आपका दर्द ठीक है? मैं ऑफिस जाऊँ? हाँ हाँ माँ, आप ऑफिस जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं अम्मा के साथ हलवा बनवा कर खाऊंगा अम्मा से। अच्छा अच्छा, खा लेना हलवा। अच्छा, आज तो बहुत देर हो गई है, 11:30 बजे से पहले नहीं पहुंचूंगी ऑफिस। तो तुम ऑफिस में फोन करके बता दो ना कि थोड़ा लेट आएंगे। हाँ हाँ, फोन करती हूँ, पहले फोन ही कर लेती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी क्योंकि बेटे को चोट लग गई है। क्यों, क्या हुआ आपके वजह से? कुछ नहीं, बस वो खेल रहा था, गिर पड़ा तो उसको पैर में चोट लग गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप आज की छुट्टी कर लीजिए, काम ही करना है आपको ऑफिस में। तो नहीं सर, अब तो आराम है, मैं आ जाती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना करते ही रहिए। एक दिन छुट्टी कर लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ठीक है सर, जैसे आप क्या। ओके, थैंक यू। सालो, मैंने रोटी बना दी है, लंच रख लो। दादी, ऑफिस नहीं जाना है। तो अच्छा सुन, इधर आ। माँ जी, मैंने सर को फोन किया था, वो कह रहे थे कि आज ऑफिस नहीं आना है। आप पहले आप बच्चे को देखिए, बाद में क्या कहता है आइएगा। एक दिन अगर नहीं आएंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अच्छा, तभी देखो अच्छे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का दर्द समझते हैं, नहीं तो बाकी तो। हमारे सर जो है ना बहुत अच्छे हैं, मंगलवार का व्रत भी रहते हैं। अच्छा। और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाते हैं। बच्चों को, गरीब जो बच्चे होते हैं उनको अपने हाथ से नहलाते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं और इसके बाद उनको खाना भी खिलाते हैं। ये तो बहुत अच्छा काम है, तभी तो उनके पास क्या कमी है, सब कुछ तो है। अच्छा आप हटिए, मैं बना लेती हूँ रोटी। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, तुम कन्हैया को देखो जाके, नहीं तो फिर वो शैतानी करे, फिर कुछ लगे। कन्हैया आपका मोबाइल लिए हुए है। अच्छा, गेम खेल रहा होगा। अम्मा, हलवा बन गया। यहाँ बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बन गया, बस 2 मिनट। हाँ, वो सूजी डाल के हलवा जरा बनाना। बना रहे। अब बच्चा करे भी क्या घर में बैठे बैठे। ये तो है, स्कूल तो खुलने से रहे, इस कोरोना ने तो सारे बच्चों की पढ़ाई ही चौपट कर दी है, पूरा भविष्य ही एकदम खराब कर दिया है। सरकार के ऊपर जब तक कोरोना का भूत है ना, तब तक स्कूल कुछ नहीं खुलेगा। बस बच्चों का सारा करियर चौपट कर दिया। महंगाई है वो इतनी बढ़ती जा रही है। सिलेंडर पहुंचा दिया ना, 1000 रुपए, 250 से 1000 रुपए सिलेंडर पहुंच गया। अभी ये तो पेट्रोल था, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, क्या चीज कम हुई है, सब बढ़ते ही जा रहे हैं। ये अच्छे दिन है ना, हाँ माता तो खैर है। अच्छे दिन में इतनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार के अच्छे दिन है कि अपने अच्छे दिन है? बस ऐसा ही है, ये नेताओं का सब खेल है। हम लोग गुलाम तो पहले भी थे और आज भी हैं, हमेशा ही रहेंगे। जो सरकार कहती है बस वही तो करना होता है। बस नाम की आजादी है, और आजाद कौन है?
चलिए ओ बेटा मार मार जल्दी मार। मारना जल्दी, मैं भी मारता हूँ। पट से शॉट। कन्हैया कैसा लगा हलवा? अम्मा बहुत अच्छा है, मैं तो ढेर सारा खा जाऊंगा। अच्छा पहले इतना तो खा लो। माँ ये तो मैं 2 मिनट में साफ कर दूंगा। अच्छा अच्छा। हमारी वो ऑफिस में कल एक परेशान अंकल आए थे। ये परेशान अंकल कौन है? एक अक्सर आते रहते हैं, जब भी आते हैं तो परेशान ही रहते हैं। क्या कह रहे थे परेशान अंकल? वो बता रहे थे कि सरकार ने लॉकडाउन पीरियड में जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए कुछ योजना बनाई है। तो फिर सरकार उन सबको पड़ोसी देश भेज देगी क्या? पड़ोसी देश में जगह ही कहाँ है? ये तो अपना ही देश है जहाँ पे शरणार्थी आ जाओ बस ये होता है। बस सरकार का कमाई का एक और रास्ता कि जितना अपना बिजनेस करो और 10% अपने पास रखो, बाकी 90% सरकार को टैक्स के रूप में वापस कर दो। ओह, इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। और है अम्मा हलवा हलवा। अरे अब थोड़ी देर में खा लेना, नहीं तो पेट गुब्बारा की तरह फूल जाएगा। ये कोई बात किसका है? हेलो, क्या अभी 2 महीने और लग सकते हैं? और इस बीच अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो क्या नहीं आएगी? ये मत कहो, इस कोरोना के समय में कुछ भी संभव है। खैर कर ही क्या सकते हैं, जल्दी आने की कोशिश करिए। यहीं बैठे हैं। कन्हैया भी यही बैठे हुए हैं। बात कर हम क्या? लीजिए बात करें। हेलो, हाँ पापा, आप कब आ रहे हो? क्या अभी नहीं आ सकते? पापा मैं कुछ नहीं जानता। हाँ आप आ जाइए। हाँ ये लीजिए, अम्मा से बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो बेटा? प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। और अभी काम निपटा नहीं क्या? अच्छा अच्छा, नाश्ता वास्ता कर लिया? हम लोग कर ही रहे हैं नाश्ता। और अपना ख्याल रखना। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। हेलो, हाँ जी, अच्छा ठीक है, रखती हूँ, बाय। अरे ओ हमारे नामा राशि कन्हैया, सुन लो कान खोल के। माँ अपने ऑफिस चले जाती है
और पापा अपने ऑफिस के काम से पटना गए हैं और घर में मैं और अम्मा रह जाती हैं और अम्मा कहने लगती हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे कितना पढ़ो, पढ़ने से होगा क्या जब बिना पढ़े ही इस कोरोना महाराज की कृपा से सारे लोग पास हो जाते हैं, तो पढ़ने से क्या लाभ। तुम तो बस हर साल लॉकडाउन लगाते रहो और सारे पढ़ने वाले को आगे बढ़ाते रहो। जय हो कोरोना महाराज की जय हो। पानी नहीं आ रहा माँ, पानी नहीं आ रहा, टंकी खाली हो गई है। अरे आजा। अरे टंकी खाली हो गई क्या? हाँ माँ देखो ना, अब मैं कैसे नहाऊं? आज तो कपड़े भी नहीं धुले, ये टंकी खाली कैसे हो गई? माँ जी आज पानी नहीं आया था क्या? वैसे तो रोज 2 बजे पानी आ जाता है, लेकिन आज कहीं चला गया होगा पानी खोलने वाला। सरकारी नौकरी है ना। हाँ भाई सही नौकरी है, और हम लोगों की तरह थोड़ी ना आजा। कि जरा सा लेट हुए नहीं कि सैलरी कट। क्या धुनी रमा के वहीं बैठने का इरादा है? अभी 20 दुश्मनों को मार के आ रहा हूँ, बड़ा पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। तो और मार ले 2-4 जब तक शामी भी आ जाए। हाँ माँ, गाना कहते हैं अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल होगा प्राप्त। इसलिए ना थोड़े और दुश्मनों को मार लेता हूँ, फिर आता हूँ, शायद तब तक पानी भी आ जाए। रात होने को आई, अभी तक पानी नहीं आया। अब इसमें किया भी क्या जाए, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। अच्छे दिन है ना, सब आजाद हैं। सरकारी नौकरियां हैं ना, इसीलिए। हमारी से पानी आ गया, बाथरूम से आवाज आ रही है, पानी लीजिए। अरे हाँ पानी आ गया, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो आज बिना पानी के ही बैठना पड़ता। बचपन से देख रही हूँ, बिना मोटर के पानी तो ग्राउंड फ्लोर पे भी प्रेशर से नहीं आता है। मकानों में आजकल आंगन तो बनाना ही बंद हो गया है। अगर यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में सभी लोगों को अपनी अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाके घूमना पड़ेगा, क्योंकि दम जो घुटता है इतना। किसान धरना दिए बैठे हैं, लेकिन सरकार है कि कान में कोई जू नहीं रहेंगी। अब अनाज कहाँ से पैदा होगा? आखिर विदेशों के पर ही निर्भर रहना पड़ेगा हम लोगों को। समझ में नहीं आता है कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे दाढ़ी वाला बाबा हो, रमता बहन हो और खेसरी लाल की तो कोई सुनता ही नहीं है, चाहे वो जितना भी कुछ क्यों न करे। बड़ा परेशान है। माँ मैं नहा लूं? नहीं, आप नहीं नहाओ, रात हो गई है। नहीं मैं तो नहाऊंगा।
आज मैंने 100 दुश्मनों को मारा है, तभी तो पानी आ गया ना। मुस्काना कहते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें मीठा फल प्राप्त होएगा। ये देखो, ये है वो गेम। ओहो, अच्छा जाओ मारी से पूछ लो, अम्मा से पूछ लो, जैसा कहती है वैसा करो। नहाओ ठीक है, क्या नहाओ। ठीक है। अच्छा अभी पूछता हूँ। अरे अम्मा, अम्मा कहाँ हो? अरे छुपी हो कहाँ? सुनो तो जरा, अरे सुनो तो, अरे कहाँ पे हो? हाँ कन्हैया, मैं रसोई में हूँ। अच्छा अम्मा, मैंने कहा था ना नेक्स्ट काम का नतीजा अच्छा होता है। देखा, पानी आ गया ना। अरे कन्हैया से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। हाँ अम्मा, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है, नहाने जाने के ज्यादा देर नहीं नहाना, तो जुकाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे गाना ना आए तब भी गाना चाहिए। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। माँ, आप भी नहा लो, कल पता नहीं पानी आए या ना आए। हाँ, कल का खाना भी आज ही ना खा लूं। कल गैस हो ना हो, पता नहीं गैस पाइपलाइन में कब आना बंद हो जाए। हाँ अच्छे दिन है, सिलेंडर तो है नहीं कि जो दूसरा लगा दूं। अच्छे दिन। और ये तीसरी लहर, आबादी बहुत बढ़ गई है ना। अच्छा, ये परेशान अंकल कुछ इसीलिए परेशान रहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर। एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त। लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 2 विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं, सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन
हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना ही पड़ेगा। ये बाबा जी भी बोल रहे थे, पता है। सावन भर हम लोग के हाथ लाल रहते थे। सावन में हम लोग मेहंदी पूरे महीने लगाते रहते थे। हाँ, मेरी मेहंदी तो हमारे यहाँ भी। अरे वाह आंटी, मेहंदी लगवाई जा रही है, मेरी भी लगवा दीजिए ना। सावन शुरू हो गया है, माँ को कहा मेहंदी लगाने को, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, अभी लगवा देंगे। बैठो अभी, पहले अम्मा जी का हाथ तो पूरा हो जाए, फिर आपके भी लगवा देंगे। हाँ हाँ, पहले अम्मा जी का पूरा होने दीजिए। अच्छी मेहंदी लगा रही है ना? गुड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मेहंदी लगाई जा रही है? माँ, किसी की शादी है क्या? शादी? शादी वादी किसी की नहीं है। तो फिर ये मेहंदी क्यों लगा रही है? सावन आ गया है ना, कल से सावन शुरू हो गया है, तो सावन में मेहंदी लगाते हैं, झूला झूलते हैं। तो सावन में मेहंदी क्यों लगाते हैं? सावन में मेहंदी इसलिए लगाते हैं, ठंडी होती है ना, तो हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, शरीर में ठंडक पहुँचती है। शरीर के अंदर की गर्मी को दूर करने के लिए हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई जाती है। ओके, तो फिर मैं भी लगवाऊंगा मेहंदी, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। ओहो, लगा लेना, पहले अम्मा जी के तो हाथ लग जाने दो, आप भी लगवा लेना मेहंदी। ये सावन का त्योहार है। सावन में नाग पंचमी होती है ना, उसमें सांपों की पूजा की जाती है और दूध पिलाते हैं। फिर उसके बाद आता है गुड़िया। गुड़िया का त्योहार आता है, तो सारी बहनें जो होती हैं वो गुड़िया बना के ले जाती हैं, और भाई लोग फिर उनको पीटते हैं। पार्क में ले जाके सब बहनें बैठती हैं गुड़िया को लेके, और फिर वो भाई जाते हैं तो उन गुड़ियों को खूब मारते हैं। पर भाई लोग गुड़िया को पीटते क्यों हैं? अरे ये कंस के समय से शुरू प्रथा है। कंस के समय भी ऐसा हुआ था ना, कि कंस ने अपनी बहन को जेल में डाल के उसको पीटा था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है, तब से ये प्रथा हो रही है। हाँ, मैंने पढ़ा था और सीरियल में भी देखा था। पहले मेरे लगाओ मेहंदी। अच्छा, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? पहले अम्मा जी का तो हो जाने दीजिए ना, फिर लगवाइएगा। बस हो गया। आशी के लगवा देने दो ना पहले। आशी तो आप यदि पहले क्या कहते हैं अम्मा जी के लगा दे, फिर आशी के, फिर आपके लगवाएंगे। पहले मेरे भी लगवा दीजिए ना मेहंदी। अच्छा ठीक है, आपके लगवा दूंगी पहले, बस बाद में आस्था हो गई, लगवा देना। लो चलो लगवाओ। नाम लिखो।
हाँ मेरा इसके नाम स्वास्तिक लिखो। बना दीजिए। नहीं मेरा नाम लिखो। क्यों, नाम का क्या करोगे? मेरे दोस्त मेरे नाम पूछते हैं बार बार, मैं ना अपना हाथ दिखा दिया करूँगा उनको बस। अच्छा, तो आपको नाम पूछते तो आप थक जाते हो, नाम बताने में भी इतना आलस क्यों कन्हैया? तब तो स्वास्तिक बन गया ना नाम नहीं भी। मेरा नाम लिखो। अच्छा दीदी, अभी आपका नाम भी लिखेगी, पहले स्वास्तिक बन जाए दो, फिर आपके नाम भी लिख देगी। बस केवल कन्हैया का के बनवा लेते, का बनवा लेते कन्हैया का, कि पूरा लिखवाओगे? पूरा लिखवाऊंगा। हम लोगों के आने वाली मेहंदी का बहुत अच्छा वो था। मम्मी को बहुत पसंद थी मेहंदी, जब से मम्मी नहीं रही तब से हम लोग नहीं लगवाते, ज्यादा मन नहीं होता है। इतना झूला झूल देते हैं हम लोग। अरे खराब नहीं मेहंदी के बाद अब आजकल तो कुछ रहा ही नहीं है। हाँ, आजकल इतना नहीं कुछ रहा किसी है, के पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है, वो तो है। अरे मेरे लग गई, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। जाओ, खेलो इतना जाके। कुछ है। अब मेरी बारी। चलो अब आप लोग बालो आज में। अच्छी लग रही है मेहंदी ना अच्छी। मेहंदी से रचे हाथ कितने अच्छे लगते हैं ना, तो वैसे भी लड़कियों को लगा के ही रखना चाहिए। भैया इसके लगा दो आसी के मेहंदी, फिर क्या कहता है, बहुत देर हो रही है मेरे, आप कल सुबह आके लगा देना, ठीक है? क्योंकि देर हो गई, अभी और भी सारा काम है। अच्छा सुनो, कोई रक्षाबंधन के एक दिन पहले आ जाना, तो सबके हाथों में मेहंदी लगा देना। अच्छा, बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती है, क्योंकि आज रात हो गई है, उससे हाँ। जल्दी आना तो सबके हाथों में लगती है। रक्षाबंधन के दिन सब लड़कियों के हाथ, भाई जब टीका करते हैं ना भाई के, तो सबके हाथ लाल होने चाहिए। राधे राधे आंटी, वो आपने सुबह कहा था ना पहले लगाने को, नहीं आ रही। राधे राधे बेटा। हाँ मैंने कहा तो था, पर सुबह के समय इतना टाइम ही नहीं होता है कि मेहंदी लगाई जा सके। सॉरी, अभी तो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बट आप राखी के पहले तो आओगे ना? हाँ जी आंटी आऊंगी। हाँ बस तभी लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, फिर जब आपको समय मिल जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा। ठीक है, फिर अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे। माँ, कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें दाढ़ी वाले बाबा बोल रहे थे क्या, अरे वही बात बोल रहे थे जिसको मैंने परेशान अंकल के मुंह से भी सुनी है। कौन सी बात? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बाबा जी कह रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना पड़ेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये क्या है? होगा कोई नया फरमान जनता की परेशानी को दूर करने के लिए। अब जनता की परेशानी दूर हो ना हो, लेकिन जब भी कोई नया कानून बनता है तो पुलिस के लिए एक और रास्ता कमाई का बन जाता है। अब इसमें पुलिस की भी क्या गलती है? जनता मानती ही तो नहीं है, ना मानने पर या तो सरकार की झोली भर दो, उससे सस्ता रास्ता है पुलिस की झोली भर दो। लो तुम्हारा लंच तैयार हो गया। अब मैं निकलती हूँ, शाम को क्या बनेगा? अब पहले ड्यूटी तो कराओ, फिर शाम को देखी जाएगी। अभी से साफ दिखेगा। शाम को चॉकलेट जरूर लाना, अब कोरोना से डरो ना। हाँ ठीक है, ले आऊंगी, लेकिन पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है माँ, राधे राधे। राधे राधे। जी मैम जी।
अच्छा ठीक है मैम, ठीक। चलो क्लास खत्म हो गई, बहुत मजा आ गया। कन्हैया, आज भूख नहीं लग रही क्या? लगी क्यों नहीं, जब से ये ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है इस क्लास ने जीना हराम कर दिया है। क्यों? अरे हुआ क्या, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और कान में लगाए लगाए ये लीड कान दर्द होने लग जाते हैं। फिर ये बीच बीच में नेट महाराज भी गायब हो जाते हैं। फिर जो मैम ने पढ़ाया है उसको गैस करते रहो। चलो बढ़िया सा नेट लगवा दूंगी, मेरे पापा को आने दो ना। पापा पता नहीं कब आएंगे, 2 दिन बोलकर गए थे और अभी तक नहीं आए। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। अम्मा जी राधे राधे। राधे राधे। आशी बेटा बैठो। अम्मा जी क्या बात है, सावन का महीना है और घर में इतनी शांति चाहिए। क्या करूं, तुम आती ही नहीं हो। मैं और कन्हैया अकेले क्या करें? लीजिए मैं आ गई, बताइए क्या करना है। अरे वैसे तो सावन में बहुत कुछ होता है, जैसे कि सेवइयाँ बनाई जाती हैं, रक्षाबंधन की तैयारी होती है, राखियाँ बनाई जाती हैं और अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। जब सब लोग होते हैं तो बैठ बैठ के खाते हैं। अम्मा गुलाब जामुन बनाओ ना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। दीदी अम्मा बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनाती है। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने भी खाए थे दीपावली पे। अरे हाँ, दीपावली के बाद बने ही नहीं, बड़ा लंबा गैप हो गया अम्मा जी। अच्छा ठीक है, कल बना दूंगी। और क्या होता है? अरे सावन में खूब मौज मस्ती होती है, गीत गाए जाते हैं सावन के। और लड़कियां जो है ना शादीशुदा, वो मैके अपने घर आती हैं माँ के पास और झूला झूलती है, मेहंदी लगाई जाती है। और जो अपने राधा कृष्ण है ना, वो बहुत झूला झूल के बड़ी मस्ती मनाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई अम्मा जी, क्या? सावन में शंकर महादेव की पूजा क्यों की जाती है और उन पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? अरे बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में आना तो मैं पूरी बताऊंगी। हम फुर्सत में ही आए हैं अम्मा जी, बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा था तो प्रिंसिपल सर ने सारी ऑनलाइन क्लासें कैंसिल कर दी। दीदी तो फिर आज कुछ बस डांस वांस हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो फिर लगाओ मस्त गीत मोबाइल पर। अभी लो। अरे पहले कुछ खा तो लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगा अभी। सुबह से कुछ नहीं खाया। आशी बेटा नाश्ता कराई? हाँ अम्मा जी मैं करके आई। अम्मा कुछ बनाओ ना, मस्त मौसम हो रहा है, मजा आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बनाती हूँ, तुम लोग खेलो। अरे 6 बजने को हुए, अभी तो चालू आई नहीं। अरे आ रही होंगी, जाम भी तो लगता है सड़कों पर, त्योहार की वजह से आधी सड़कें तो दुकान वाले ही घेर लेते हैं। अरे अगर पुलिस चाहे ना तो कहीं भी जाम ना लगे, वो तो अपनी कमाई पे लगे रहते हैं, जैसे कि उन्हें तनख्वाह मिलती है। अब पुलिस भी क्या करे अम्मा जी, बहती गंगा में तो सभी हाथ धोना पसंद करते हैं। हाँ ये बात तो है। माँ आ गई। ये लीजिए माँ पानी। अरे सालू आज बड़ी देर हो गई। हाँ मुझे इतना जाम कि जी करता था पैदल ही चल पड़ूं, बस छोड़ दो। राधे राधे आंटी जी। आशी बेटा राधे राधे, कैसी हो? ठीक हूँ, आज बड़ी देर कर दी आपने आने में। हाँ बेटा क्या बताओ,
अपने यहाँ तो कोई त्योहार आया नहीं कि बस सड़कों पे जाम शुरू। हाँ, कल मैं भी स्कूल गई थी। 10 मिनट का रास्ता और आधा घंटा लग गया था पहुंचने में। अरे कुछ मत पूछो। अम्मा जी, शाम हो गई है, मैं घर जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन ठीक से जाना। पड़ोस में ही तो जाना है अम्मा जी, कनॉट प्लेस थोड़ी ना जाना है। अरे फिर भी संभल के जाना। राधे राधे। राधे राधे राधे। माँ, आज ऑफिस में परेशान अंकल क्यों आए थे? अच्छा, तुमने पूछा उनसे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, वो इसकी वजह से इतना क्यों परेशान रहते हैं? हाँ, मैंने पूछा था उससे। उन्होंने तो बहुत चौंकाने वाली बात बताई। चौंकाने वाली बात? ऐसी क्या बात बताई उन्होंने? माँ, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि एक ऐसा सबसे अमीर परिवार है जिसकी बात को पूरे विश्व के देशों को मानना जरूरी है। ऐसा कौन है जो अमेरिका जैसे सक्षम देश को भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है? यही तो नहीं पता है। और क्या बताया परेशान अंकल ने? परेशान अंकल कह रहे थे कि जब पूरे विश्व की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उस जनसंख्या को कम करने के लिए एक नया ऑर्डर ये लोग लाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कौन से रोग के माध्यम से जनसंख्या को कम करना, और उस ऑर्डर को सारे विश्व के देशों को मानना जरूरी हो। कमाल है, हर देश में इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस कंपनियां हैं, वो बस अपने घर पे ही खिचड़ी पकाना जानती है। विश्व के लेवल पर जीरो है। समझ नहीं आ रहा है कि ये परिवार पूरे विश्व को कैसे चला रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो भगवान हो गए, जिसे जैसा चाहे वैसा नचाने। इसीलिए दाढ़ी वाले बाबा आत्मनिर्भर देश बनाने की बात करते हैं। हाँ, बात तो बहुत गंभीर है। अगर भारत आत्मनिर्भर होगा तो हमें किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं होना। हमें किसी देश की या किसी व्यक्ति की बात मानने के लिए मजबूर नहीं होना। लेकिन हमारे देश की जनता इतनी गहराई से किसी बात को सोच कहाँ पाती है, और जो लोग सोचते भी हैं उन्हें नेता और अफसर ना सोचने के लिए मजबूर कर देते। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? यही तो समस्या है। नए नए ऑर्डर आते रहेंगे और बेकसूर लोग मौत के मुंह में समाते हैं, एक के बाद एक नई लहर के माध्यम से। और क्या, कभी बूढ़ों की लहर, कभी जवानों की लहर, और कभी बच्चों की। एक दिन वो भी आएगा जब पेट के बच्चे भी किसी महामारी का शिकार बनाए जाएंगे। किया भी क्या जाए, जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता? भ्रष्टाचार तो आजकल से चला आ रहा है। एक बार नेहरू जी ने भी रिश्वत का सहारा लिया था। इसमें तो साक्षात इतिहास गवाह है। अगर यूं ही चलता रहा तो प्रलय काल तक न जाने कितने पन्ने और जुड़ चुके होंगे इतिहास। इसका मतलब तो ये हुआ दूसरी लहर, तीसरी लहर, ये तो एक बहाना हुआ जनसंख्या की छटनी करने का। राधे राधे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हे कन्हैया, बस तू ही रक्षक है पूरे विश्व का। तुझे आना ही होगा